मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन हमने अश्मद शब्द रूप किए थे और आपने अच्छे ढंग से उसको लिखे भी हैं। बस उसको कंठस्थ करना है, उसको याद रखना है। विभक्ति वचन, कौन सी विभक्ति में कौन सा वचन आ रहा है, और आपको उसके सातों विभक्तियाँ अच्छे ढंग से उसको कंठस्थ करना है। अब उस दिन अपने अस्मद लिखे थे अहम वाला, जिसमें मैं सर्वनाम था। अब आ रहा है आपके युष्मत शब्द रूप आ रहा है। आज हम जो करेंगे वो युष्मत शब्द रूप करेंगे, तो इसको भी ध्यान से देखना है। ये भी सर्वनाम शब्द रूप है और अस्मद की तरह इनके रूप चलते हैं, इनको ध्यान में देना। अब हम इसका फॉर्मेट बना रहे हैं। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, एक बार हम इसको ध्यान से लिखते हैं, फिर इसको हम उसका उच्चारण करेंगे। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया। देखो कहीं कहीं व के पास में आ की मात्रा लगी होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है व के पास में नहीं, य के पास में। त्वया, त्वया, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। फिर इसके आगे युष्मा भी होगा, यहाँ पर ध्यान रखना। युष्मा भी ही, युष्मभ्यम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। ठीक है, फिर तब, युवयोः, युष्माकम। फिर त्वयै, युवयोः, युष्मासु। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मात्, तब, युवयोः, युष्माकम, त्वयै, युवयोः, युष्मासु। अब इसका होता है तुम। और पीछे क्या लगाना है, ध्यान रखना, ने लगाना है पीछे। तुमने, तुम दोनों ने, तुम सभी ने, तुमको, तुम या तुमने,
तुमको, तुम दोनों को, तुम सभी को, तुमसे या तुम्हारे द्वारा, ये भी हो सकता है, तुम्हारे द्वारा, ये भी हो सकता है, तुम दोनों से, तुम दोनों के द्वारा, तुम सभी से, फिर तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए, फिर तुम सभी के लिए, वापिस तुमसे, यहाँ पर अलग होने का भाव है, तुमसे पृथक या अलग, तुम दोनों से पृथक, तुम सभी से पृथक या अलग, है ना। तुम का, की, के, रारी रे, तुम दोनों, का, की, के, तुम सभी, का, की, के, तुम में, पे, पर, तुम दोनों, मैं, पे, पर, तुम सभी, मैं, पे, पर। देखो ये मेरे लिखाने का मीनिंग ये है कि इसको आपको समझना है, इसका मीनिंग समझना है आपको। त्वम का मतलब होता है तुम या तुमने, ठीक है, ध्यान रखना, तुमने भी हो सकता है और तुम भी होता है। युवाभ्याम तुम दोनों ने, बीच वाली लाइन के अंदर हमेशा ध्यान रखना द्विवचन यानी दो लोगों के बारे में बातचीत हो रही होगी, ध्यान रखना। तो दोनों दोनों दोनों, सब में दोनों दोनों आएगा। तो ये तरीका आप समझें, आगे भी सीखें। युवाम यानी तुम दोनों ने और यूयम यानी तुम सभी ने। ने क्यों आया? क्योंकि ने जो है वो कारक का प्रथम कारक है, ध्यान रखना, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में कारक चिन्ह होता है ने, इसलिए मैंने ने लगाया है। वो मैं आगे बढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, तब आपको बताऊंगा मैं उसके सब कारक के कारक चिन्ह। तो हर एक के साथ में उसको जोड़ा जाता है, उसका मीनिंग निकाला जाता है, क्योंकि वाक्य को उसके साथ में लेकर के ही वाक्य बनता है और वाक्य का मीनिंग, अर्थ निकलता है। तो प्रथम विभक्ति में त्वम, युवाम, यूयम। अब इसको बोलना कैसे है वो देखें आप। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम। व के पास में आ की मात्रा है, लेकिन यहां पर व के पास में आ की मात्रा नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे त्वम और इसको बोलेंगे त्वाम, ध्यान रखना, त्वाम। युवाम सेम टू सेम है, युवाम युष्मान, युष्मान, तुम सभी को। तृतीय विभक्ति त्वया, ध्यान रखना, पहले ये दो वर्ड बोले, त्व या, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि त्वा या, क्योंकि वह के पास में आ की मात्रा नहीं है, यह आ की मात्रा य के साथ में लगी हुई, ध्यान रखना ये। इसलिए त्वया, युवाभ्याम और युष्मा भी ही, युष्मा भी ही। अब भी ही क्यों? क्योंकि विसर्ग से जस्ट पहले, उससे जो पहले वाला वर्ण है उसके साथ में ई स्वर आ रहा है, इसलिए विसर्ग के अंदर भी ई स्वर को ही उसका उच्चारण करना है, उससे सरल रहता है, आसान रहता है बोलने में और याद करने में। इसलिए युष्मा भी ही, तुम सभी से। चतुर्थ विभक्ति में तुभ्यम, तुभ्यम,
इसको बोलने का तरीके आपको पकड़ने त्वया, ये तवया नहीं है, क्योंकि यहां पर मैंने त आधा लिखा है, ध्यान रखना, यहां सब में त आधा लिखा है। जब कभी भी कोई वर्ण आधा हो और उसके बाद में कोई वर्ण लिखा हुआ हो वर्ण, तो उस आधे वर्ण को हमेशा अगले वाले वर्ण के साथ में बोलो, त्व, ठीक है, त्व त्व त्व। अब जब पूरा वर्ण है तो इसको कैसे बोलेंगे, तव तव। आधा वर्ण है तो त्व, त्व को आधा बोलना है बस, और कुछ नहीं करना है, त्व तव त्व। तो इसका उच्चारण का पूरा ध्यान आप दें। ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे तो आपके जो है शुद्धता आने लगेगी, वर्तनी के अंदर शुद्धता आने लगेगी। तो त्वया था, ये था त्वया, ये है तुभ्यम, तू ये त पूरा है, तू भ आधा, तुभ्यम, भ को य के साथ में लेके बोल दो, उसको खींच लो, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्माभ्याम, त्वत्, ये लिखा हुआ है त्वत्। अब त देखो हलंत यानी त आधा है, तो ध्यान रखें जो आधा वर्ण है उसको आधे के अनुसार बोलना है अपन को, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, युष्मत्, त आधा है। फिर आ रहा, देखो यहां त पूरा आया है, यहां तक पूरा आया, इसको बोलेंगे तव। अब इसको तव नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे तव। तव युवयोहो, सेम टू सेम मैंने बोला था कि विसर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ण के अंदर कोई मात्रा स्वर ओ का आ रहा है तो विसर्ग के अंदर भी ओ लगाना है, तो युवयो हो, क्योंकि विसर्ग का उच्चारण होता है ह, पता है ना, तो ह के साथ में ये ओ वाला स्वर उसके साथ में जोड़ना है आपको। युवयो हो, युष्माकम, युष्माकम। अब अंत में इसको कैसे पढ़ना है, इसको ध्यान से बोलना है, त्व यई, इसको अलग बोलो और इसको थोड़ा अलग बोलो तो पता चल जाएगा, है ना। त्व यई, त्व फिर यई, त्व यई। अब यही क्यों, य के ऊपर एक की मात्रा लगेगी, ये बोला जाएगा, य के नीचे ऊ की मात्रा यू बोला जाएगा, तो य के पास में ई की मात्रा तो यही होगा। तो इस तरह से आपको सीखना है। तो यही, फिर युवयो हो, ये सेम टू सेम आएगा, युष्मासु, ये वाला शब्द क्यों आया मैंने आपको पहले बताया हुआ है। चलिए अब देखिए, ये दोनों सेम है, ये तीनों सेम है, ठीक है, और उसके बाद में ये दोनों सेम है। बस इसकी प्रथमा विभक्ति को ध्यान में रखना है थोड़ा विशेष करके। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकम, त्वयै युवयोः युष्मासु। तो आप इसको प्रथमा द्वितीया इसको याद करो, फिर तृतीया चतुर्थी पंचमी याद करो, फिर षष्ठी सप्तमी याद करो। 3 पड़ाव होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको याद करना है। पिछली बार मैंने आपको अश्मद शब्द रूप याद करवाया था, बताया था, लिखवाया था, मीनिंग लिखवाई थी। इस बार मैं आपको युष्म शब्द रूप करवा रहा हूँ, उसका मीनिंग लिखवा रहा हूँ, ठीक है। वो मैंने मीनिंग लिखवाई आपको। अब आपको इसको एक ढंग से याद करना है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ 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 क्या होता है। तो इस तरह से आपको हर एक विभक्ति का मीनिंग, विभक्ति और वचन, उसका मीनिंग भी आपको आना चाहिए। इससे आपके सेंटेंस अच्छे से बन सकते हैं। जब आप ये क्लियर करेंगे, ये याद करेंगे, तो आगे का काम आसान रहेगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें, बेसिक चीज को आपको सीखना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं, आप ध्यान से सुने इसको। प्रथमा विभक्ति त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। द्वितीय विभक्ति त्वाम युवाम युष्मान, त्वाम युवाम युष्मान। तृतीय विभक्ति त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। चतुर्थी विभक्ति तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम। पंचमी विभक्ति त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। षष्ठी विभक्ति तव युवयोः युष्माकम,
तव युवयोः युष्माकं। सप्तमी विभक्ति त्वयै युवयोः युष्मासु, त्वयै युवयोः युष्मासु। तो इस तरह से आपको ये सातों विभक्तियाँ इस युष्मद शब्द रूप सर्वनाम की अच्छे ढंग से तरीके से आपको लिखनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, फिर अच्छे से इसको देख करके आपको अच्छे राइटिंग के अंदर उसको लिखना है और याद करना है और प्रैक्टिस करते रहना है। आप बार बार बोल बोल के लिखेंगे, बार बार बोल बोल कर लिखेंगे, उच्चारित कर करके लिखेंगे बार बार, तो आपको जल्दी से ये आसानी से लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा आपका तुम्हारे लिए होमवर्क ये है, आज का आपका होमवर्क ये है कि युष्मद शब्द रूप, युष्मद शब्द रूप लिखें व याद करें। ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखना। और अच्छे से याद करना है, कंठस्थ करना है, ध्यान रखना, कंठस्थ करना है। और कंठस्थ करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना कंठस्थ के हम भूलने लग जाते हैं, हमारी मेमोरी में नहीं रहता है। इसको इसलिए कंठस्थ करना है, इसको सेव करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, अच्छे से इसको लर्न करना, ठीक है। थैंक यू।